अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 नवंबर के मुनाज़रे के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो सब आपको बताते हैं। नाज़रीन, मुफ्ती साहब जेलम शहर में पहुंच चुके हैं और मुफ्ती साहब इस वक्त अकेडमी के बाहर खड़े हैं मुनाज़रा करने के लिए। और वहाँ पे पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है जो मुफ्ती साहब को अंदर जाने से रोके हुए है। पंजाब पुलिस कानून के साथ खड़ी है और हमेशा कानून का एहतराम करती है। उन्होंने मुफ्ती साहब को बड़ा एहतरामन कहा कि हम आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपने अंदर जाना तो कैमरे और मोबाइल आप हमें पकड़ा दें और आप अंदर जाके लेक्चर सुन सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज के दिन 2 मुनाज़रे होने थे। एक मीनार पाकिस्तान लाहौर के ऊपर, एक जेलम अकेडमी के ऊपर। जो मीनार पाकिस्तान लाहौर के ऊपर मुनाज़रा होना था 2 बरेलवी उलमा के दरमियान था। एक अल्लामा मुख्तार है और दूसरे का मुझे नाम नहीं आता। उन दोनों के दरमियान होना था। वो मुनाज़रा अभी डीजीआई ऑपरेशन लाहौर ने रुकवा दिया। उन्होंने कहा मुनाज़रा अगर होगा तो हम सब की गिरफ्तारी करेंगे। जो जेल में मुनाज़रा होना है उस हवाले से पुलिस ने मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट किया, मुफ्ती साहब कानून अपने हाथ में ना लें और आप चले जाएँ, हमें अपना काम करने दें। नाज़रीन, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि आप ना मुनाज़रा करेंगे किसी के साथ, ना ही किसी को मुनाज़रे की दावत देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी उलमा मुनाज़रा नहीं कर सकता क्योंकि मुनाज़रे से कोई रिज़ल्ट वग़ैरह नहीं निकलता। मुनाज़रे से सिर्फ़ नफ़रत फैलती है। मैंने बहुत बार सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी इनका मुनाज़रा होते हुए देखा है। वो अहले हदीसों ने किया बरेलवियों के साथ तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, बरेलवियों ने किया वहाबियों के साथ कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, अहले तशय्युह ने किया देवबंदियों के साथ कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता, एंड पे गाली-गलौच होती है, उल्टा नफ़रत फैलती है एक-दूसरे के फ़िरके के खिलाफ। और ये नफ़रत में इतना आगे चल जाते हैं, ये एक-दूसरे को काफ़िर कहते हैं और ये कहते हैं कि एक-दूसरे के पीछे नमाज़ नहीं होती। तो नाज़रीन, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये मुनाज़रा होगा और मैं चाहता हूँ ये मुनाज़रा ना हो क्योंकि इससे नफ़रत फैलेगी। जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट है वो उन्हें ही अपना इमाम मानेंगे और जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के स्टूडेंट उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को अपना इमाम मानना है। बाकी पंजाब पुलिस से एक रिक्वेस्ट है कि जो अवैस रुबानी फितनाबाज़ है, खुद तो ये वहाबी है और ये मुफ्ती साहब अहले सुन्नत के मतलब बरेलवी जमात के हैं, इन्हें साथ लेके आया वहाबी। और ये वहाबी है ना, मैं खुद वहाबी रहा हूँ पहले, मुझे पता है। ये कहते हैं जो बरेलवी हैं ये बिल्कुल काफ़िर है, इनके पीछे नमाज़ नहीं होती, इनके पीछे कोई चीज़ नहीं होती, इनके पीछे कोई इबादत ही नहीं होती। ये वहाबियों के उलमा के बरेलवियों के बारे में अल्फ़ाज़ है। तू किस तरह मुफ्ती साहब के पास आया? तेरा और मुफ्ती साहब का क्या मुनाज़रा? तेरा और मुफ्ती साहब का क्या मुकाबला? तू वहाबी है, मुफ्ती साहब जो हैं वो अहले सुन्नत में बरेलवी हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब के अंदर फिर भी कोई टॉलरेंस है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो अवैस रुबानी है, ये मुल्की हालात ख़राब कर रहा है, जेलम शहर का अमन तबाह कर रहा है, इसे अरेस्ट किया जाए, फिल फौर अरेस्ट किया जाए और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बल्कि इसे इसकी जाब से भी याद होना पड़े, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए अवैस रुबानी के ऊपर। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। कभी वो तू जैली हो इमाम मेहदी उसके साथ इंटरव्यू कर रहा होता, तू शर्म नहीं आती तुझे? तू मर नहीं जाता उसका इंटरव्यू करने से पहले? तुझे नहीं पता इमाम मेहदी कौन होगा? वो ख्वाबों वाली सरकार का इंटरव्यू कर रहा है, कभी किसका कर रहा है? मौलवियों को आपस में बिठाते हो, तो क्या तुम फ़िरका परस्ती खत्म कर दोगे? तुम ईसा अलैहिस्सलाम हो, तुम इमाम मेहदी हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक तुम मामूली से एंकर और नॉर्मल से थर्ड क्लास किस्म के। तुमने अपना अजीब ड्रामा बनाया हुआ है और आज तुम्हारे चेहरे लटके हुए हैं। मैं पंजाब पुलिस से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुफ्ती साहब जो है बड़े अच्छे आदमी हैं, मैंने मुफ्ती साहब को सुना है, मुफ्ती साहब के अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है, वो अभी तहम्मुल के साथ बात कर रहे हैं। ये अवैस रुबानी जो है ये अपनी औकात से ना बाहर आ रहा है। अवैस रुबानी को अरेस्ट किया जाए क्योंकि ये मुल्क के आइन के खिलाफ जा रहा है। जो मुल्क के आइन में मुनाज़रा मना है, ये कौन होता है कि मुल्क के आइन को तोड़ने वाला जो कहे कि मैंने मुनाज़रा करवाना ही करवाना है। तो अब ये अल्फाज बदल रहा है, मुबासा कह रहा है मुनाज़रे को या कह रहा है मुकालमा हो जाए। तो मुनाज़रा, मुबासा, मुकालमा जो भी है ये एक ही लफ्ज़ बनता है। पंजाब पुलिस में मुनाज़रा, मुबासा, मुकालमा एक ही लफ्ज़ बनता है। पंजाब पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अवैस रुबानी, आप भी माफ़ी माँग लो और यहाँ पे इन के चक्करों में ना पड़ो। तुम जो टीवी पे बैठते हो वहाँ पे जाके बैठो। ठीक है? अपने आप को तुम समझते क्या हो? मुझे ये बता दो बस। तुम जो मौलवियों को आपस में बिठाते हो, उलमा को आपस में बिठाते हो, मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर जितने भी फ़िरके हैं, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मुसलमानों के जितने भी फ़िरके हैं, सब के सब मुसलमान हैं और इंशाल्लाह सब जन्नत में जाएँगे। और तुम इन दोनों को आपस में बिठा के क्या करवाना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ अहले हदीस के जो मुफ्ती साहब हैं, वो अल्लामा शहीद के बेटे अल्लामा हसन लाई ज़हीर, तो वो भी अपनी तरफ अपनी धुन में मगन है, ये बोली जा रहे हैं। ओ भाई, अपने वालिद को देख, तुम्हारा वालिद जो था ना, वो 5 मिनट का कहता था, मैं 5 मिनट का चैलेंज दे रहा हूँ। अल्लामा शहीद कहते थे 5 मिनट के अंदर मेरे साथ कोई बैठ नहीं सकता। तो देखोगे तुम्हारे वालिद ने पूरी ज़िंदगी मुनाज़रे किए हैं, तो क्या कितने को अहले हदीस हो गए हैं कि कौन बंदे उनके मुनाज़रे सुन के अहले हदीस हो गया। वो तो हर बात में 5 मिनट का चैलेंज करते कि 5 मिनट मेरे के कोई उलमा बैठ जाए, मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूँ। कितने बंदे अहले हदीस हुए हैं, मुझे ये बता दो बस। अहले हदीस जितने हैं पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा आज इंजीनियर साहब का स्टूडेंट है विदाउट एनी मुनाज़रा। और अहले हदीसों में सबसे ज़्यादा मुनाज़रे तुम्हारे वालिद साहब ने किए हैं और क्या उन्होंने कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। बाकी यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।